गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर में हमारा जो यूनिट चल रही है वह सेकेंड यूनिट है। आज हम अपनी सेकेंड यूनिट के अंदर गांधी जी की नई तालीम चैप्टर है उसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो आज का पॉइंट है वह है गांधी जी की नई तालीम। कौन सी? गांधी जी की नई तालीम। हम इसके अंतर्गत आज गांधी जी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अगर गांधी जी के बारे में अध्ययन करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे? हम गांधी जी का जो जीवन वर्त है, यानी कि जो जीवन परिचय है, वहां से शुरू करेंगे। हम गांधी जी के जीवन वर्त को देखते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये आप सभी को पता होता है क्योंकि 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि जो हमारा 2 अक्टूबर होता है वह नेशनल हॉलिडे में मनाया जाता है। हमारे जो नेशनल हॉलिडे है वह 3 है, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और सन 1869 को हुआ था। यानी कि ये चीजें बहुत ज्यादा पूछ जाती है, इन सभी का तो आपको मालूम ही होगा। और काठियावाड़ गांव में हुआ था जो कि गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर है। कहां पर? पोरबंदर नामक स्थान पर। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। जो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वह था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था जो राजकोट में दीवान थे। यानी कि कहां थे? राजकोट के अंदर दीवान थे। एवं इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जो बचपन का नाम था वह था मोहनदास करमचंद गांधी और उनके पिताजी का नाम करमचंद था जो कि राजकोट में दीवान थे और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह धार्मिक विचारों वाली महिला थी, यानी कि उनके अंदर जो धार्मिक विचार होते हैं वह कूट कर भरे हुए थे। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा काठियावाड़ से प्रारंभ हुई थी। यानी कि गांधी जी ने की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह काठियावाड़ से शुरू हुई थी। यानी कि वहीं पर ही उन्होंने रहकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वह अल्फ्रेड हाई स्कूल यानी कि राजकोट से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। राजकोट के अंदर अल्फ्रेड हाई स्कूल नामक एक विद्यालय था जहां से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की। और बचपन से ही महात्मा गांधी कुछ संकोची थे और आज्ञाकारी थे, यानी कि अपनी बात को कहने में संकोच करते थे और वह प्रत्येक आदमी की क्या है? आज्ञा का पालन करते थे। वह बड़ों का मान सम्मान करने में किसी भी चीज की कमी नहीं करते थे। यानी कि हर समय वह बड़ों का मान सम्मान करते थे। ये नहीं कि बड़ों ने उन्हें कुछ कह दिया और उसके बदले में उन्होंने उन्हें परखकर कुछ किया, नहीं, वह उनका मान सम्मान करते थे। मैट्रिक के बाद आगे की शिक्षा भावनगर के सामल दास कॉलेज से पूरी की थी। यानी कि मैट्रिक हाई स्कूल के बाद उन्होंने जो आगे की शिक्षा थी वह उन्होंने भावनगर से पूरी की थी, जहां पर उनके जो विद्यालय था उसका जो नाम था सामल दास कॉलेज। गांधी जी की आत्मकथा के अनुसार वे पढ़ाई लिखाई में औसत थे। यानी कि न तो वे ज्यादा प्रतिभाशाली थे और न ही पिछड़े थे, यानी कि वह सामान्य बालक थे। अगर हम ये कहें कि महात्मा गांधी
जो पढ़ाई में कैसे थे, क्या प्रतिभाशाली थे या पिछड़े बालक थे, नहीं वह सामान्य थे और बालकों की तरह ही वह भी सामान्य तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 13 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया गया था। गांधी जी ने 10 जून सन 1891 में इंग्लैंड से वकालत की परीक्षा पास की थी। यानी कि वकालत करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड चले गए थे और वहां पर उन्होंने 10 जून 1891 ईस्वी में वकालत पास कर ली थी। अप्रैल सन 1893 ईस्वी को गांधी जी कानून सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। यानी एक कानूनी सलाहकार के रूप में वह दक्षिणी अफ्रीका गए। कब गए थे? 1893 में, यानी कि 1893 में, 1893 ईस्वी को। और अफ्रीका से वापस आने के बाद उन्होंने विदेशी शासन का विरोध करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भागीदारी या भाग लिया। यानी कि जैसे ही वह अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके अफ्रीका से वापस आए और आते ही उन्होंने क्या किया, जो भारत के अंदर विदेशी शासन चल रहा था, उसकी जो उत्पीड़ना चल रही थी, दंड, वह भारतीयों को बहुत दंडित करते थे, उनको परेशान करते थे, तो उनके खिलाफ उनसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संग्राम चल रहा था, उन्होंने उस संग्राम में सक्रिय भागीदारी या भाग लिया। यानी कि अपने आप को सक्रिय करके पूरा उन्होंने भाग लिया। सन 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को जेल जाना पड़ा। यानी कि 1942 ईस्वी में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, वह बहुत ही, यानी कि क्या कहते हैं कि जोर पकड़ लिया, बहुत अधिक भयानक स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। और उसी स्वतंत्रता संग्राम के कारण महात्मा गांधी जी को 1942 में कहा जेल जाना पड़ा। इससे स्वतंत्रता की आग और भड़क गई, जिससे विवश होकर अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को छोड़ दिया। यानी कि जब स्वतंत्रता संग्राम बहुत ज्यादा भड़क गया, यानी कि उसकी जो लड़ाई थी वह बहुत उछल गई, हर भारतीय के मुख पर केवल एक ही बात थी कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अपने आप को संतप्त करने के लिए या अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रत्येक भारतीय भाग में कूद पड़े। और अंत में फिर अंग्रेजों को यह दिखा कि अब हमारा यहाँ कोई कार्य यानी कि राज नहीं चल पाएगा, हमारी जो भलाई है वह इसी में है कि हमें अब भारत छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ दिया था। भारत को आजादी तो मिल गई, परंतु इसके साथ ही देश का विभाजन भी हो गया था। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जैसे ही देश आजाद हुआ, उसके साथ साथ में क्या हुआ, देश का विभाजन हो गया, वह आप सभी को पता है। और चारों तरफ सांप्रदायिक झगड़े दंगे आरंभ हो गए। यानी कि आपस में ही जातिवाद के रूप में, यानी कि धर्मवाद के रूप में सांप्रदायिक जो दंगे हैं वह छिड़ गए कि नहीं, हमें अलग देश चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। इस प्रकार से गांधी जी ने इन झगड़ों को शांत करने का प्रयास किया। उनकी इस नीति से खिन्न होकर 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे नामक नौजवान ने गांधी जी को गोली मार दी। यानी कि ये क्वेश्चन भी अगर हमारे सामने आता है कि गांधी जी को गोली किसने मारी थी, नाथूराम गोडसे ने मारी थी। और कब मारी थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी की एक डेफिनेशन है, वह कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट एवं उत्तेजित करती है। यानी कि महात्मा गांधी ये कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालक के अंदर छिपी हुई
उसकी आत्मिक शक्ति है, उसकी बौद्धिक शक्ति है, उसकी शारीरिक शक्ति है, उसको बाहर निकाले। ये मान लीजिए कि एक बालक यानी कि पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या है, वह संकोच के कारण, सही वातावरण ना मिलने के कारण अपनी जो इच्छाएं हैं वह वहीं की वहीं दबाए रहता है और उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता। और ये मान लीजिए कि एक खिलाड़ी के अंदर खेलने में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में यानी कि बहुत ज्यादा लगन है, वह बहुत अच्छी तरीके से खेलता है, लेकिन सही वातावरण, पर्याप्त अवसर ना मिलने के कारण उसकी जो वह लगन है, उसकी शारीरिक इच्छा है, वह दबी रह जाती है। तो शिक्षा का जो तात्पर्य वह यह है कि जो बालक के अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं उसकी उनको बाहर निकाले, जिससे कि वह अपनी उन शक्तियों का प्रदर्शन कर सके और उसके द्वारा वह राष्ट्र का और अपना नाम रोशन कर सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है गांधी जी का सर्वोदय दर्शन। गांधी जी ने अपने जीवन दर्शन में सर्वोदय दर्शन को विशेष महत्व दिया है। यानी कि सर्वोदय का मतलब है सभी का उदय होना, सभी की उन्नति होना। यानी कि इस संसार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, जिसने इस संसार के अंदर जन्म लिया है उन सभी का उदय हो, वह भी अपनी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े। इसीलिए महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपने जीवन दर्शन में सर्वोदय दर्शन का विशेष महत्व दिया है, क्योंकि वह यह चाहते थे कि इस धरती पर आने के बाद जितने भी जन हैं उन सभी का उदय हो, यानी कि उन सभी की उन्नति हो। सर्वोदय एक आध्यात्मिक संकल्पना है जिसे प्राप्त करना कठिन था, परंतु उन्होंने उसके लिए प्रयत्न किया तथा वे पूंजीवादी तथा राजसत्ता के बल पर समाज में समता स्थापित करना चाहते थे। यानी कि जो पूंजीपति थे और राजसत्ता में थे, उनके दम पर वह जो समाज के अंदर क्या है, समता यानी कि समानता स्थापित करना चाहते थे कि इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई यानी कि छुआछूत का भेद हटाना चाहते थे। वह ये अपने सर्वोदय में उन्होंने बहुत परिश्रम किया और यही चाहते थे वह कि यह जो संसार है इसके अंदर समानता बनी रहे। सर्वोदय दर्शन के तत्व मीमांसा, यानी कि सर्वोदय के तत्व हैं, सबसे पहले है सर्वोदय दर्शन के तत्व मीमांसा। गांधी जी तत्व ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता को मानते थे। यानी कि गांधी जी मानते थे कि जितने भी पदार्थ हैं उनका जो ज्ञान का स्रोत है वह क्या है, गीता। इसीलिए वह अपने जो तत्व ज्ञान का स्रोत है वह किसे मानते थे, गीता को मानते थे। भगवत गीता के अनुसार मूल तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पुरुष एवं प्रकृति। यहाँ पर पुरुष से तात्पर्य है ईश्वर एवं प्रकृति से तात्पर्य है पदार्थ। यानी कि वह अपने सर्वोदय दर्शन के तत्व जो मीमांसा है उसके अंतर्गत वह इस संसार को, या ये कह रहे भगवत गीता में कहा गया है कि मूल तत्वों का जो है वह दो भाग है, एक है पुरुष और दूसरा है तत्व या प्रकृति। वह पुरुष को ईश्वर और प्रकृति को तत्व मानते थे या पदार्थ मानते थे। उनमें से ईश्वर को श्रेष्ठतम माना गया है,
यानी कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, ईश्वर को सर्वोपरि माना गया है। गांधी जी ने गीता की दो बातों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। पहली बात यह है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, यानी कि हमारी गीता की लाइन है उसमें पहली लाइन में ये कहा गया है कि जो हमारी प्रकृति है उसके जो प्रत्येक कण के अंदर, यानी कि प्रत्येक कण में क्या है, ईश्वर का वास है, यानी कि ईश्वर व्याप्त है। लेकिन प्रकृति ईश्वर से व्याप्त नहीं है, यानी कि प्रकृति जो होती है वह ईश्वर से व्याप्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर ने इस संपूर्ण जगत का निर्माण किया है। गांधी जी ने गीता के इन तथ्यों को उजागर किया है कि ईश्वर ही इस जगत का कर्ता है एवं प्रकृति इसकी उत्पादन का कारण है। यानी कि गांधी जी ने अपने सर्वोदय मीमांसा में ये बात कही है कि जो ईश्वर है वही इस प्रकृति का, यानी कि इस संपूर्ण जगत का क्या है, करता है, यानी कि उसी ने इस जगत को बनाया है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोदय दर्शन की ज्ञान मीमांसा। ये क्या था, तत्व मीमांसा थी, और दूसरा है ज्ञान मीमांसा। गांधी जी ज्ञान को जीवन का आधार मानते थे, यानी कि जो मनुष्य के अंदर ज्ञान है वही क्या है, जीवन का आधार है। अगर किसी मनुष्य में सही प्रकार से ज्ञान है और वह प्रज्वलित है तो वह अपने जीवन में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है। उन्होंने ज्ञान को भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से विभाजित किया है। गांधी जी की विचार दृष्टि से व्यक्ति को भौतिक यानी कि सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तथा आध्यात्मिक ईश्वर तथा धर्म से संबंधित है। यानी कि जो भौतिक है उसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक ज्ञान बताया है, और जो आध्यात्मिक है उसके अंतर्गत उन्होंने ईश्वर से जो संबंधित ज्ञान है उसको बताया है। दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। इन दोनों ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही वह ईश्वर तथा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यानी कि अगर मनुष्य को इस जगत में जन्म लेने के बाद इन दोनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति न हो तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस जगत में आने के बाद मनुष्य को दोनों ही ज्ञान प्राप्त करने आवश्यक है, तभी वह क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। गांधी जी ने धार्मिक ज्ञान के लिए गीता को सर्वश्रेष्ठ बताया है। उन्होंने एक रास्ता बताया है कि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो आप गीता का अध्ययन किए, क्योंकि उन्होंने गीता को ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सर्वोपरि बताया है। उसमें अध्यात्म एवं सहानुभूति की शिक्षा एवं कर्म प्रधान श्लोक व्यक्ति मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यानी कि जो गीता के अंदर शिक्षा, गीता से शिक्षा प्राप्त होती है उससे क्या मिलता है, यानी कि उससे आध्यात्मिकता की ओर मार्ग मिलता है, और सहानुभूति की शिक्षा मिलती है। कर्म प्रधान श्लोक व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं कि आप किस प्रकार से अच्छे रास्ते पर जा सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोदय दर्शन की मूल्य मीमांसा। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य शरीर, मन एवं आत्मा का योग है। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर मनुष्य के शरीर में आत्मा ही नहीं होगी तो मनुष्य किसी भी काम का नहीं है, वह मर्त यानी कि एक शव के समान है।
उनका यह भी मानना था कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य सत्य की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। उनका वह यही कहते थे कि मनुष्य का जो लक्ष्य है यानी कि अंतिम लक्ष्य है लास्ट वह क्या है, ईश्वर की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। उसके बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। गांधी जी इसी को मुक्ति कहते थे, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो जीवन का अंतिम लक्ष्य था उसी को मुक्ति माना जा गया है। गांधी जी ने मनुष्य को सर्वप्रथम अपने भौतिक अभाव से मुक्त यानी कि मुक्ति प्राप्त करने पर बल दिया है। वह यह कहते थे कि आप जो इस मोह माया में खोए हुए हैं सबसे पहले आप उससे मुक्ति प्राप्त करो, यानी कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये धन मेरा है, आप साथ में कुछ नहीं लेके जाओगे। जब तक आप उस पर यानी कि जो ये मोह माया इस पर मुक्ति नहीं यानी कि मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा सकते तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। गांधी जी ने भौतिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए श्रम, नैतिकता एवं चरित्र को महत्व यानी कि चरित्र का जो महत्व है उसको स्वीकार किया है। गांधी जी ने भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए एकादश व्रत, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ऐश्वर्य, अतः अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, कायिक श्रम, सर्वधर्म सम्मान और विनम्रता के विनम्रता के पालन को भी आवश्यक समझा है। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि आपको आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप 10 व्रत करें, यानी कि वह 10 व्रत कौन सा है जो अभी हमने बताई वही है। जैसे कि सत्य है, आप हमेशा सत्य के रास्ते पर चले, अहिंसा, कभी किसी से लड़े झगड़े नहीं, अहिंसा करें, ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करें, ऐश्वर्य यानी कि आप किसी भी चीज की स्वाद की इच्छा न कीजिए, अत्यय अपरिग्रह, अभाव, अस्पृश्यता निवारण, कायिक श्रम और सर्वधर्म सम्मान, विनम्रता आदि जो 10 व्रत थे आप उनका अनुपालन करें तो आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। ईश्वर आसाधन रूप में सत्य से गांधी जी की तात्पर्य सत्य विचार, सत्य आचरण और सत्य भाषण से है। यानी कि जो गांधी जी के विचार थे वह इस बात को कहते थे, यानी कि साहस रूप से सत्य वह है जिसका अस्तित्व है। यानी कि गांधी जी इसी बात को कहते कि जिस चीज का अस्तित्व है वही तो सत्य है, जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है वह कहाँ सत्य है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था गांधी जी का कि नई तालीम के अंदर महात्मा गांधी जी का जो जीवन व्रत था उनके को अध्ययन किया हमने, और गांधी जी के सर्वोदय दर्शन, यानी कि गांधी जी अपने सर्वोदय दर्शन में क्या क्या चाहते थे, उन्होंने क्या क्या काम करने के लिए कहा, उन सभी का हमने अध्ययन किया। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।